नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, और इस मंच पर आज हम बात कर रहे हैं पथिक जनशक्ति पार्टी की, जो दादरी विधानसभा क्षेत्र से जितेंद्र भाटी जी को जिन्होंने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो पथिक जनशक्ति पार्टी में विपिन खारी जो हैं एक अहम रोल निभा रहे हैं। और विपिन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनके क्या विचार हैं और वो प्रगतिशील राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं। विपिन जी, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। विपिन जी, आप खुद यहाँ पर पार्टी के एक युवा नेता हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक पार्टी के यहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं का क्या रोल होने वाला है इस बार विधानसभा चुनावों में, और मौजूदा जो राजनीति प्रचलन में है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज की जो दादरी की परिस्थिति है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा नाराज़गी सम्राट मीर भोज को लेकर गुर्जर समाज में रोष है। और चाहे कितनी भी अन्य सरकारें आईं, सरकारें तो बदली हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश, देश और गौतम बुद्ध नगर दादरी विधानसभा के अंदर नहीं बदली। ये सीट हमेशा गुर्जरों पे रही है। सिर्फ एक हमारे ठाकुर समाज से यहाँ विधायक रहे। 1957 में विधानसभा का गठन हुआ, 52-57 में। जब से आज तक गुर्जर प्रत्याशी ही यहाँ से जो है विधायक बनता आ रहा है। आप चाहे नोएडा पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी एक थी, दादरी विधानसभा लगती थी। 61 और 62 अलग कर दी गई, नोएडा विधानसभा और दादरी विधानसभा। नोएडा में भी सबसे अहम मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। जो पिछली सरकार में थे 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चली, उसमें भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। वही धरना, वही निरंतर मांगे किसानों की जो है इसी सरकार में भी चली आ रही है। हमारे जो है किसान परिषद के नेतृत्व में पिछले लगभग 3 महीने से धरना आज भी वो संचालित है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे। कोई किसानों की सुनवाई नहीं होती। युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय युवाओं को 200 किलोमीटर के दूर के लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाता है। और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे यहाँ जो है और विकास पे, और कच्ची कॉलोनियाँ पक्की करनी है। हमारी जो है ये गौतम बुद्ध नगर के अंदर हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी का सबसे पहला मैनिफेस्टो है। हमें कच्ची कॉलोनियाँ पक्की करवानी है उनके लिए, चाहे सड़क से लेके और संसद तक कोई भी आवाज़ उठानी पड़े हम उठाएंगे। चाहे रेल रोकनी पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े। पहले तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उसकी रजिस्ट्री कराती है किसानों की ज़मीनें की, और जब रजिस्ट्री हम कर रहे हैं तो रजिस्ट्री पर ही रोक लगानी चाहिए। उन्हें कोई परेशानी है। फिर उन्हें अवैध कॉलोनी कहते हैं। अवैध कॉलोनी, गरीब आदमी अपनी मेहनत से जो है प्लॉट खरीदता है, फिर उन्हें अवैध बढ़ा के ढा दिया जाता है। अब ऐसा हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर नहीं होने देंगे। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी जो है कच्ची कॉलोनी पक्की करने की है। शिक्षा में जो है युवाओं को 50% आरक्षण, जिन किसानों की ज़मीन यहाँ पे अधिग्रहण हुई है उनके बच्चों को पहला आरक्षण उनको दिया जाए, और 50% ही आरक्षण हम रोजगार पे और शिक्षा पे और चिकित्सा पे। ये हमारे 3 अहम मुद्दे हैं। हम करके दिखाएंगे, हमने ठाना है। क्योंकि सबसे न्यायप्रिय कौम, न्यायप्रिय जाति, जब जाति की बात करते हैं, जाति की बात आती है, सभी जानते हैं आज़ाद समाज पार्टी को कौन लीड करता है, बहुजन समाज पार्टी को कौन लीड करता है और निषाद पार्टी को कौन लीड करता है। तो हम ही क्यों ना अपनी सीधी सीधी जाति की बात करें। हम भी जो है दादरी पे अब की बार गुर्जर फैक्टर चलेगा। 2 लाख वोट गुर्जर समाज की है। हमारे प्रत्याशी को एक तरफा वोट मिलेंगी। हम जो है सम्राट मीर भोज के मान सम्मान में जितेंद्र भाटी मैदान में, पथिक जनशक्ति मैदान में सीधा फैक्टर चलाएंगे। विपिन जी, आप यहाँ पे यूथ नेता हैं, युवाओं के नेता हैं। आपने कहा कि रोजगार यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप कैसे रोजगार देंगे युवाओं को? सबसे पहले हम सब्सिडी लागू करेंगे। जैसे मोदी जी ने झूठ बोलने के लिए गैस पे सब्सिडी, राशन पे सब्सिडी, लेकिन वो सारे मैनिफेस्टो में हमारे पास मुद्दे हैं। 50% आरक्षण बिल्कुल किसान के कोटे से हम स्थानीय युवाओं का बिल्कुल वो करा करके, सर्वे करा करके उनको रोजगार देंगे। कारखाने लगे हुए हैं, बाहर के लोगों को लगभग यहाँ जो है 2 से 2.5 लाख बाहरी लोग रोजगार कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय युवा, बताइए यहाँ इतने युवा खड़े हैं, कोई भी रोजगार पे हो, शिक्षित है, अगर कोई 10th पास है उसे उसकी हैसियत से जो है रोजगार दिया जाए। कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन है, MBA होल्डर है, उसी के। हम भी जो है कोई नेता नहीं थे, हम भी दर्द में निकले
प्रदेश के अंदर। जी, आपने रोजगार की बात की। अब यहाँ पर मैं विषय चेंज करना चाहूंगी और आपसे हम शिक्षा पर भी बात कर लेते हैं। युवाओं की शिक्षा के लिए आपकी पार्टी किस तरह के प्रावधान करेगी, या अगर आपकी सरकार आती है तो युवाओं की शिक्षा के लिए क्या होगा? शिक्षा पे नॉलेज पार्क बने हुए हैं हमारे यहाँ पर जी। नॉलेज पार्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वहाँ कोई भी, जब ये लीज डीड बनी थी, एग्रीमेंट हुआ था, सारे प्रावधान हैं, लेकिन वो कॉलेज वाले, संस्थान वाले यहाँ के युवाओं को या भारियों को या गरीब को कोई ऐसा प्रबंध नहीं देते। वो डॉक्यूमेंट्स दबा के रखते हैं, चाहे हमें आंदोलन के सहारे या देश की जो है विधानसभा में, प्रदेश की विधानसभा में आवाज़ उठानी हो, हमारा विधायक चुन के जाएंगे, हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, हम हरगिज़, चाहे लोकतंत्र में आंदोलन करके जो भी रास्ते हैं, हम जो है युवाओं को शिक्षा दिलवाएंगे पूर्ण। और एक बहुत अहम मुद्दा, पुराने समय में जितने भी सरकारी संस्थान थे, स्कूल थे, वो जर्जर हो, बिल्कुल जो है उनमें कोई विकास नहीं हो रहा। जो पहले भवन निर्माण हुए थे, जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो तहस नहस हो रही हैं। नया कोई सरकार ने आज तक कोई ऐसा सरकारी संस्थान, चाहे वो मीरबोट डिग्री कॉलेज हो, अग्रसेन डिग्री कॉलेज हो, या यहाँ नज़दीक के गांव में भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज हो, एक बैदपुरा गांव में है सरकारी स्कूल ही 12th तक जहाँ बच्चे पढ़ते थे, जब से, और नया कोई भी निर्माण सरकार द्वारा नहीं कराया गया है। हमारी मांग है, हमारा जो, अगर हमारे सदन में, विधानसभा में हमारे जो है प्रत्याशी चुन के जाएंगे, सबसे पहले हम मीरबोट डिग्री कॉलेज को जो है इसको यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करेंगे। अभी बाबा जी आए थे, हमें सम्मान की जगह देश के अंदर अपमान दे गए, और हम जो है देश की जो है प्रदेश की विधानसभा में डिग्री कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करेंगे। सड़क से संसद तक, आंदोलन के रास्ते या कलम के रास्ते, जो भी हमें रास्ता अपनाना पड़े, हम युवाओं को शिक्षा दिला के रहेंगे। जी, चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पथिक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता, या कहें कि यूथ प्रदेश अध्यक्ष हैं विपिन खारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपनी मांगे, चाहे फिर वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और निर्माण कार्य, तो उसके लिए वो आंदोलन भी करेंगे। अगर उनके प्रत्याशी जाते हैं तो संसद से लेकर सड़क तक वो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को क्या जगह मिलती है और लोगों का कितना प्यार मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स पर राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।